नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार की सियासत आज एक नई अंगड़ाई ले रही है। कई दशक बाद बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी अस्तित्व में आई है जो किसी जाति या मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि अपने एजेंडे और विजन के आधार पर आकार ले रही है। जनसुराज पार्टी की नींव प्रशांत किशोर ने रखी, जिनका रिपोर्ट कार्ड बतौर चुनावी रणनीतिकार तो जबरदस्त और लगभग 100% स्ट्राइक रेट वाला है, लेकिन एक नेता के तौर पर उनकी डगर नहीं है। लेकिन उससे भी अगर नया कुछ है तो वो ये कि दशकों बाद किसी अगड़ी जाति का कोई चेहरा सामने है जो खुद ब्राह्मण है और उसका संघर्ष जाति गोलबंदी वाली सियासी पार्टियों से होना है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने पहले ही साफ कर दिया है कि जनसुराज का पहला अध्यक्ष दलित या महादलित ही होगा और ऐलान भी कर दिया गया है मनोज भारती अध्यक्ष होंगे जनसुराज पार्टी के। 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों की ही दावेदारी होगी और 70 सीट मुसलमानों को देंगे। यानी ओबीसी, दलित और मुसलमान सबको अपने पाले में प्रशांत किशोर रखेंगे। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। ऐसे में उन्हें मालूम है कि अगर सियासत में सफल पारी खेलनी है तो सबसे बड़ा दांव युवाओं पर लगाना होगा। इसीलिए पीके ने एजुकेशन मॉडल को बिहार का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। अब सवाल है कि बिहार, जिसने एक वक्त चरवाहा विद्यालय का भी दौर देखा, उस बिहार में एजुकेशन मॉडल को सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाना कितना आसान होगा? जाति समीकरणों का तिलिस्म कैसे टूटेगा? एमवाई और लवकुश फॉर्मूले के आधार पर 3 दशक से बिहार की सियासत पर दबदबा रखने वाली आरजेडी और जेडीयू से मुकाबला कैसे होगा? पीके आज जब सियासत में आए हैं तो किसका वोट बैंक तोड़कर लाए हैं? ये सब सवाल आज पूरे बिहार के मन में है। पीके के सामने चुनौती ये है कि उन्हें सियासी सफर को सफल बनाना है तो उन्हें बिहार का केजरीवाल बनना पड़ेगा। लेकिन ये कितना मुश्किल और कितना आसान होगा, इसका कैलकुलेशन प्रशांत किशोर ने जरूर किया होगा। जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर के नए प्रयोग ने बिहार की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। आज इसी पर कर रहे हैं मुकाबला, लेकिन पहले आइए आपको सुनवाते हैं अपनी नई पार्टी के ऐलान के साथ प्रशांत किशोर ने आज क्या कहा। चुनाव आयोग की तरफ से जनसुराज को आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ अगड़े भी आए हैं, यहाँ पिछड़े भी आए हैं, यहाँ दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी आया है, यहाँ मुसलमान भी आया है। हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदी जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा, अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब प्रशांत किशोर ने आज बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं और बिहार को एक नई राजनीति की दिशा बताने वाला वो विजन भी लेकर आए हैं। लेकिन ये विजन कितना सफल होगा, जिसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर की सियासत में एंट्री के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं वो आपके सामने रखती हूं। आज मुकाबला के मेरे 5 सवाल ये हैं कि क्या बिहार की राजनीति बदल पाएंगे प्रशांत किशोर? क्या बिहार में कुछ बदलाव ला पाएंगे प्रशांत किशोर? सवाल यह है कि लालू यादव या नीतीश कुमार आखिर किसका नुकसान करेंगे पीके? सवाल यह भी, क्या जात की बात से जनसुराज आगे बढ़ेगा? सवाल ये कि क्या शिक्षा को बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पीके बना पाएंगे? सवाल ये कि क्या किसी की बी टीम बनकर आए हैं प्रशांत किशोर? तो आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगा मुकाबला। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति इस खबर के बाद या प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद आखिर कितनी बदल रही है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया है। मनोज भारती पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। यानी दलित को एक मौका प्रशांत किशोर की तरफ से दिया गया और वो कह रहे हैं कि अगड़े भी आए हैं, पिछड़े भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, यानी पूरा बिहार उनके साथ है। दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान है धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर, श्याम सुंदर मुख्य प्रवक्ता एचएम हमारे साथ हैं। विवेक कुमार प्रवक्ता जनसुराज हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
मैं ठीक है, मैं शुरुआत कर रही हूं अपनी चर्चा की। सबसे पहले मैं शुरुआत जो है वो धनंजय जी आइए आप ही से कर लेती हूं। सत्ता में आप लोग हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो प्रशांत किशोर आपको भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका मॉडल कैसे फेल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ हवा में है, वो सिर्फ हवा बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये हवाबाजी आप लोगों को ही भारी पड़ जाए आने वाले चुनावों में। साहब प्राची जी कि मेकअप आर्टिस्ट अगर मंच पे आकर कोई मूवमेंट नहीं पैदा कर सकते। प्रशांत किशोर जी आज तक मेकअप आर्टिस्ट रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों को जब समय समय पर सलाह देते रहे हैं और 74 के आंदोलन की टीस बिहार को पहले से है। एक परिवार ने जेपी के मूवमेंट को परिवार का मूवमेंट बना दिया। बिहार पहले भी ठगा जा चुका है, इसलिए पीके का क्या फैक्टर रहेंगे इससे ज्यादा कि पीके का फैक्ट क्या है ये बिहार को जानना जरूरी है। और बिहार उनके फैक्ट को अच्छे से जान रहा है कि अलग अलग जगहों पर अगर सच कहें तो भी दूसरे की बारात में नृत्य करते करते वो बिहार में जो नृत्य कर रहे हैं और जो 2 साल से कवायद कर रहे हैं बिहार में, आप जो बिहार राजनीति की पाठशाला है, बुद्ध चाणक्य का बिहार, शुरू से चंद्रगुप्त का बिहार, अशोक का बिहार, ये बिहार की एक लेजेसी रही है। बिहार राजनीति की 360 डिग्री समझ रखता है बिहार और बिहारवासी। पद यात्रा तो जैन मुनि भी करते हैं। कुछ दिन पहले एक युवा लगातार पद यात्रा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के 99 पे आकर लटक गए। तो प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन उनका फैक्ट जो है वो ये चिंता पैदा करता है कि राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, आएंगी, जाएंगी, दल बनेंगे, लेकिन जनता एक पदयात्रा ने आपको बहुमत से दूर लाकर खड़ा कर दिया और एक पदयात्रा अब आपको बिहार में उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है। धनंजय जी, बड़े बड़े वादे किए गए उनकी तरफ से, तो वो मॉडल जिसे आप लोग पेश करते हैं उस मॉडल को वो सबसे गलत बता रहे हैं। भाई शराबबंदी के जरिए उसे खत्म करने के जरिए कैसे बिहार को वो शिक्षा देंगे, ये मॉडल पेश कर रहे हैं खड़े होकर। नहीं देखिए, बिहार में आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी बन के जाते हैं, पर पीके उनको अपना अंधभक्त बताते हैं। बापू का सपना था कि पूर्ण स्वराज लाने के लिए कि शराबबंदी लागू हो। बापू के सपने को नीतीश जी ने साकार किया और उसको 15 मिनट में उखाड़ फेंकने की बात पीके करते हैं। तो कितना कन्फ्लिक्ट है। और आपको बिहार की अगर परिस्थिति की बताएं तो रहेगी बिहार में बहार और चलती रहेगी एनडीए सरकार। एनडीए की सरकार पूरी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि लोगों ने वो दौर भी देखा है जब जंगल राज ललटेन के घेरे में और बिहार करा रहा था जंगल राज के अंधेरे में, तो उस अंधेरे में दोबारा नहीं जाना चाहेगा, दोबारा कोई प्रयोग नहीं करना चाहेगा। और मुझे हुए कब तक 15 साल पहले की बात धनंजय जी आप लोग बेचते रहिएगा। अब तो बिहार को नए विजन की जरूरत है, नए काम की जरूरत है, नई बातों की जरूरत है। 15 साल पुराना अगर मॉडल आप बेचते रहिएगा तो बिहार के लोग आपसे पूछेंगे ना कि आपने हमारे लिए क्या किया। और वही बात बताने के लिए इस वक्त प्रशांत किशोर मंच पर भी हैं और अपनी पार्टी को लेकर जोरों शोरों से गरज भी रहे हैं आप लोगों पर। खैर सर, आप बताइएगा, अपनी उपलब्धि बताइएगा। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनके पास चल लेते हैं। नवल किशोर जी, अब देखिए, प्रशांत किशोर जब पदयात्रा कर रहे थे या जब बिहार में घूम रहे थे तब भी सबसे ज्यादा टारगेट पर आपके नेता रहा करते थे और आज भी वो बता रहे हैं, वो जय बिहार का नारा दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो पांडे हैं तो इसीलिए यादव को गाली देना उनका काम है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने अपने जितना दिन से वो यात्रा कर रहे हैं उसमें अगर आप उसको फॉलो किए होंगे तो पता चलेगा। सब पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने क्या किया है। हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं और मुद्दों पे उन्होंने अभी तक कोई राय अपनी नहीं बताई। और राय उनको बताना चाहिए था कि जातीय जनगणना पे उनकी राय क्या है। उनको बताना चाहिए था आरक्षण विरोधी है, आरक्षण के समर्थन में है। उनको बताना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय के युग से आर्थिक न्याय के युग तक चला, जो 17 महीने की सरकार तेजस्वी यादव की रही, वो तमाम तरह की बात पर उन्होंने ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन ये जरूर कहा कि ये जो पार्टी है उसमें नेगेटिव क्या है। अब प्रशांत किशोर को ये तो उनको भी पता होगा कि जब शराबबंदी लागू हुआ था तब नीतीश कुमार के सलाहकार थे वो। ये कौन नहीं जानता है देश में। उस पार्टी के उपाध्यक्ष थे वो, क्यों हटाए गए बताना चाहिए था उनको। राजनीति में आने के लिए किसी पे प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है। ये पहली दफा थोड़ी है कि कोई नई पार्टी बनी है और कोई अजूबा काम हो रहा है। ये इससे किसी को समस्या नहीं है। उन्होंने क्या किया है उस पर चर्चा हो रही है, जो उन्होंने किया है वही बात कही जा रही है। और प्रशांत किशोर पदयात्रा करते करते पार्टी बना देते हैं और कहते हैं कि हम पूरा कायाकल्प कर देंगे। तो जैसे कायाकल्प उन्होंने अपना किया है पिछले 10 साल में,
वो बिहार का कर पाएंगे, ये देखना नवल होगा किशोर जी, क्या कर जातीय पाएंगे। जनगणना पर सवाल पूछना या आरक्षण पर सवाल पूछना आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर यही तो कह रहे हैं कि जात पात की राजनीति से बिहार को निकालना है। मैं शिक्षा की बात करूंगा। और मैंने जो सवाल आपसे पूछा सर, आपके नेता का बयान है, रोहिणी आचार्य जी का बयान है कि पांडे हैं, पांडे का तो काम ही है यादव को गाली देना। तो जात पात में तो आप उलझा रहे हैं ना, अगड़े पिछड़ों को तो आप उलझा ही रहे हैं बयानों से। जय बिहार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पांडे यादव आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, जात पात की अगर बात वो नहीं करते तो उनको बताना चाहिए ना कि भीड़ हिंसक कौन है, भीड़ हिंसक कौन है, उनको बताना चाहिए। नफरत की राजनीति कौन कर रहा है उस पर बोलना चाहिए उनको। उन्होंने केवल एक ही दल को टारगेट करके और ये बात कहना, जब यही प्रशांत किशोर थे, बोलते लालू यादव बिहार में एक फिनोमिना है, उनको नजरअंदाज नहीं किया सकता। और पूरा देश जानता है कि पिछले 30 साल में जो चर्चा के केंद्र में रहे हैं और जो सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाजवाद के लिए जिस तरह की बात उन्होंने काम की है, आप एक शब्द में उसको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। ठीक है, पिछले 3 दशक में जो काम हुआ है उस काम को नजरअंदाज करना और कहना कि हम कर, ये तो वही नरेंद्र मोदी जैसा हुआ तो कि क्या मैं काम आदमी हुआ? नहीं, चलिए बता अवतार देते हैं। हूं। नवल किशोर जी, आइए आज सबको मौका देती हूँ। आप सबको सत्ता का सुख चखने का एहसास बिहार में हो चुका है, सबको मौका दूंगे, सब अपना तो अपना वो भी मॉडल जरूर बताइएगा, बिहार का मॉडल आप बताइए। चलिए सबसे पहले नवल किशोर जी, आइए शिक्षा पर ही बात कर लेती हूँ। जब शिक्षा पर इतनी बात कर ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो बताइए क्या किया आपने बिहार को शिक्षा व्यवस्था, एक दुरुस्त एजुकेशन मॉडल देने के लिए? क्या पिछले 20 साल में जो शासन में है, ये सवाल तो उससे बन रहा है। हमने तो जब 17 महीने में जब शासन में आए तो हमने आपको करके दिखाया कि 5 लाख नौकरी दी, वो नौकरी दी जिस नौकरी को नीतीश कुमार जैसे आदमी बोलते थे नौकरी कहां से दोगे। 3 लाख प्रक्रियाधीन हुआ, 4 लाख उन जो भाजपा के लोग कहते थे कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया नहीं जा सकता था। एजुकेशन मॉडल पर आपसे सवाल पूछ रही थी, और जिनकी सरकार अभी है सर उनसे भी सवाल पूछूंगी। आपने सुना नहीं, मैंने कहा बारी बारी से सबसे आज पूछूंगी कि आपका मॉडल क्या है बिहार का, मेरे सामने रख दीजिए। प्रशांत किशोर ने तो अपना विजन बता दिया, आप अपना विजन बताइए कि आप लोगों ने बिहार को क्या दिया है, और खासकर शिक्षा के आधार पर आपने बिहार को क्या दे दिया है। सिर्फ इतना बताना है नवल किशोर जी, फिर आगे बढ़ रही हूँ। बता दीजिए कितना आपने शिक्षा के आधार पर बिहार को आगे बढ़ाया, कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस या कितनी व्यवस्था को आप लोगों ने दुरुस्त कर दिया था जब आप सत्ता में थे? अरे सवाल किस तरह का है? पिछले 20 साल में जो 20 साल से शासन में है उसने क्या किया? शिक्षा की व्यवस्था एक है, वही चल रही है। वो शिक्षा पे बात उनके लिए जो काम है, वो कौन सा नया शिक्षा मॉडल लागू करेंगे? गुजरात वाला जो शिक्षा मॉडल है वही चल रहा है। शिक्षा का बेड़ा गर्क जिसने किया उसे सवाल पूछे कि उन्होंने पिछले 20 साल में। चलिए निहोरा प्रसाद जी, आप ही जवाब दीजिए। यानी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जब सत्ता में थे आपने बिहार बहुत अच्छे से चलाया, अब सब कुछ ठीक रहा, मौजूदा सरकार पर फोड़िए सर, आप विपक्ष में आप पूछ सकते हैं, मैं भी पूछूंगी उनसे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से तो कम ना भागिए। अब निहोरा जी बताइए जरा आप भी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी बंद करके मैं सारा का सारा जो रेवेन्यू आएगा वो मैं शिक्षा में लगाऊंगा, और आपके नेता ये कहते हैं कि वो एक बड़े बिजनेसमैन है। अरे वो अपना विजन तो बता रहे हैं कम से कम कि बिहार को कैसे चलाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी के आत्मा जो रो रहा होगा, जिस प्रकार शराब के खिलाफ महात्मा गांधी जी थे और उनके जन्मदिन पर प्रशांत किशोर घोषणा कर रहे हैं कि मैं सत्ता में आऊँगा तो शराबबंदी शुरू कर दूंगा, तो मैं लगता है कि गांधी जी के आत्मा कहीं न कहीं रो रहा होगा। हमारे यहाँ जो शराबबंदी हुआ, गांधी जी के मूलभूत जो सिद्धांत था उसके आधार पर हुआ। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार राजनीति में बगैर संघर्ष के हुए, अब देश का इतिहास देख लीजिए, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई, या समाजवादियों का आंदोलन देख लीजिए, या जेपी का आंदोलन देख लीजिए, जितने पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव इस देश में किया है, जब तक राजनीतिक संघर्ष नहीं किया तब तक उसका सर्वाइवल नहीं हुआ। उसके कार्यकर्ता, उसके नेता पीपुल के समस्याओं को लेकर लड़ा, सड़कों पर जेल गया, लाठी खाया, कई प्रताड़ने सहना पड़ा। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुझको सत्ता में दो, मैं शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा। अब पेट कौन भरेगा, आवास कौन देगा? प्रशांत किशोर जी को यह भी पता नहीं है। हाँ, एक बात मुझको बताइए कि यह व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं प्रशांत
किशोर जी, हम लोग लंबे अवधि से राजनीति को देख रहे हैं, मुझको हंसी आती है। यानी 1 करोड़ रुपया मंच बनाने में आप लगा रहे हैं, इतने खर्च कर रहे हैं, करोड़ों को करोड़ों। लोग कहते हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर में। यानी जो इन्वेस्ट कर रहा है आप में, वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है भाई? यानी आप सत्ता में आइएगा तो आपको आपसे रिटर्न लेगा। तो ये जो राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने किया है कि खर्च करो, पब्लिक जुटाओ और सत्ता में आने का निहोरा जी आपको नारा परेशान क्या दो। कर रहा है? आपको तो ये परेशान देश क्या में कर रहा है? नहीं जो चलेगा। भीड़ जुटी है अब ये आपको परेशान कर रहा है? प्रशांत नहीं, किशोर ने जो मुझको- बोला वो आपको मुझ- परेशान कर रहा है, या आने वाले चुनाव आप लोगों को नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो शख्स कई पार्टियों को चुनाव जिता भी सकता है, वो चुनाव जीत क्यों नहीं सकता? नहीं, प्राची जी वो परेशान नहीं कर रहा है। परेशान यह कर रहा है कि राजनीति का मूल सिद्धांत को प्रशांत किशोर कहीं न कहीं चौपट कर रहे हैं। यानी राजनीति का जो स्ट्रक्चर है देश में, नहीं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं ना निहोरा जी, जैसे आपकी सभाओं में पैसे नहीं लगते। आपकी जो सभाएं होती हैं या बाकी तमाम राजनीतिक दलों की सभाएं होती हैं, वो बिना पैसों के होती हैं क्या? नहीं मिल पाएगा। वो बिना पैसों के होती हैं क्या निहोरा जी? नहीं, पैसे नहीं, इतने खर्च जिस प्रकार पानी की तरह बहाया उन्होंने पैसा को, तो इतना खर्च कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझको नहीं लगता है कि किया होगा आज तक बिहार में। क्योंकि बिहार में इस तरह का खर्च नहीं कोई किया होगा। यानी आपकी पार्टी के जो आयोजन हुआ करते हैं उसमें पैसा नहीं लगता निहोरा जी, मैं ये समझू ना? उनकी पार्टी का आयोजन है, उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया तो वहां पैसा नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हालांकि जिन्हें कह रहे हैं प्रशांत किशोर के, वो थक चुके हैं अब। उनकी पार्टी का आयोजन ऐसे बिना पैसे के होता है। नहीं, कहाँ पैसे लगाकर हम लोग आयोजन करते हैं? कोई रैली करते हैं गांधी मैदान में तो मंच वहाँ बना हुआ है, कहाँ करते हैं? सरकारी कार्यक्रम उनका होता है, ऐसे कहाँ बड़े मंच होते हैं? दूसरा जगह अगर जिलों में सभा होते हैं तो लकड़ी का चलिए अच्छी बात नहीं हो रहा जी। ये वाला जो आपके पास फॉर्मूला है ना, सब राजनीतिक दलों को जरूर शेयर करिएगा कि वहाँ पैसा ना खर्च हो और आपका आयोजन भी हो जाए। तमाम राजनीतिक दलों को जरूर शेयर करिएगा। और 2 अन्य मेहमानों को भी चर्चा में ले आती हूँ। श्याम सुंदर शरण जी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, इन सब से इतर हटके आज प्रशांत किशोर ने फॉर्मूला दे दिया कि देखिए मेरे साथ अगड़े भी आए हैं, पिछड़े भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। जात से इतर हटकर अब बिहार बाहर देखेगा। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं प्रशांत किशोर जी आए, राजनीति को साफ सुथरा, जो लंबी लंबी बात करते हैं, केवल बात न करें। सवाल है कि जो आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने जाति व्यवस्था से अलग एक पार्टी बनाने का कारनामा कर दिया, और नारा क्या दे रहे हैं कि पहले जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दलित बिरादरी से हैं, हम जो टिकट देंगे वो मुसलमान को इतना देंगे, फलां को इतना देंगे, फलां को इतना देंगे। अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, इससे इतर क्या उन्होंने बिहारियों की बात कर दी? ये उन्होंने कहा कि बिहार आया हुआ है। वो तो वही बात बोल रहे हैं जो अन्य पार्टी के लोग, जिस पर आप लोग भी कहते हैं और वो भी कहते हैं। तो ये तो तमाम चीजें वही हैं जो बस थोड़ा सा वो रिफ्रेश करके पेश कर रहे हैं। सवाल है कि मेरा प्रशांत किशोर जी से मेरा कोई दुराव नहीं, हर किसी को आज़ादी है। भारत के इस लोकतंत्र में एक व्यक्ति अकेले भी चुनाव लड़ सकता है, सैकड़ों लोगों के साथ लड़ सकता है, या जैसे इच्छा हो वैसे लड़ सकता है। प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी की जो बात है, हम व्यक्ति क्या कह रहा है उससे ज्यादा इस पर जाते हैं व्यक्ति क्या कर रहा है। एक तरफ बिहार बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है, ये आपदा है और विपदा है बिहार के ऊपर। आज लाखों परिवार एक तरह से कहिए कि बेघर हो चुके हैं, वो परेशानी में हैं, सरकार उसके लिए काम कर रही है, उपाय कर रही है, तमाम चीजें हो रही है। ऐसे में कोई भी जो एक बौद्धिक व्यक्ति होगा और कोई भी राजनीतिक दल होता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बड़े कार्यक्रम में उलझा हुआ रहता, बजाय इसके कि वो जनता की कुछ मदद करते। प्रशांत किशोर जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनके पास इतनी अकूत दौलत है। क्या कर रहे हैं? हमारे नेता, बता दीजिए, हमारे नेता और हमारी सरकार डूबे हुए बिहार के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। हमारे नेता, हमारी सरकार, केंद्र से लेकर के बिहार के जितने भी लोग हैं, जो भी सरकार के अंग हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। जो नहीं भी अंग हैं, नहीं बताइए ना कैसे लगे हुए हैं सर?
मैं तो रोज रिपोर्ट दिखाती हूँ, मेरे सहयोगी तो ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, बाढ़ में डूबे हुए गांव की परेशानी भी दिखाते हैं। आप बताइए ना, वो तो शिकायत करते हैं हमें तो भाई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पहुंचे क्या आपके नेता वहां तक? अब ये जो त्रासदी है, इसको कोई 1 सेकंड में जादू की छड़ी से तो नहीं हटा सकता। उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ किया जा सकता है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सरकारी महकमे के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से वो किया जा रहा है। नहीं नहीं कह दीजिए ना कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, हमें वक्त लगेगा आपकी कंडीशन को सुधारने के लिए। कितना वक्त लगेगा बताइएगा, क्योंकि बिहार में बाढ़ की समस्या आज की समस्या नहीं है। खैर बाढ़ पर मेरी चर्चा नहीं है, क्योंकि आपने डिस्कशन छेड़ा तो मैंने आपको वहां की तस्वीरों के साथ सवाल पूछ दिए कि आपके नेता ने क्या किया, बताइए। मैं उसी पे कह रहा हूं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां की बाढ़ की त्रासदी और गर्मी और बरसात और ये चीजें नहीं होती हैं। उस पे सरकार को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके मंचों पर जो हम हालात देख रहे हैं, उनकी बातों में जो देख रहे हैं, उस पर हमारा सवाल था। वो क्या कर रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं है, वो कर भी नहीं सकते हैं। शराबबंदी खत्म कर देंगे, ये स्टैंड उनका ठीक लग रहा है कि नहीं? शराबबंदी लागू करवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे गांधी जी के 7 वचन और उसमें एक ये वचन, वो वचन, बहुवचन, क्या क्या वो बोलते थे। उसमें आज उनका कुछ अलग बयान है। हम तो इस पर भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का पूरा जो कैरियर, जब से लोगों ने उनको देखा है, आपने किसी एक पार्टी के साथ, किसी एक विचारधारा के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ आपने लगातार नहीं देखा होगा। और जिस के साथ वो चले हैं, तौर पर काम कर रहे थे ना भाई, बिजनेसमैन आप उनको बता रहे हैं। अब आए ना राजनीति में, शामिल भी हुए, अब आए पार्टी में शामिल भी हुए, कभी पंजाब में जाकर सलाहकार बन गए, कभी बिहार में सलाहकार बन गए, कभी ममता जी सलाहकार बन गए, तमाम चीजें उन्होंने की। मुझे 1 मिनट अपनी बात कहने दीजिए धीरेन्द्र जी, मेरा समय जा रहा है। देखिए आपको बहुत समय दे दिया, उनको धीरेन्द्र जी को एक बार, मैं एक बार धीरेन्द्र जी को इंक्लूड कर लूं, फिर अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। किशोर जी की एक बात का जवाब दे रहा था। नवल किशोर जी को खतरा है। खतरा इसलिए है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो बाबू साहब तो कभी फ्रांस चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, बिहार में बाढ़ है, वो कभी अभी कहाँ ईरान है कि तेहरान है, कहाँ ये कुछ पता नहीं। तो उनको प्रशांत किशोर जी से बचकर रहने की जरूरत है। तो माना आपने, तो आप खारिज कर रहे थे। अब रुकिए, धीरेन्द्र जी के पास जा रही हूँ। धीरेन्द्र जी, जो बात आपकी पार्टी कहती है, जो बात आपके नेता कहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आज जोर जोर से प्रशांत किशोर भी कह रहे थे जय बिहार। बिहार वालों को, बिहारियों को कुछ भी कहना, या जो एक आदत लोगों ने बना ली है, उसे हम खत्म कर देंगे, ऐसा नया बिहार हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। आप ही के पिच पर आकर खेल रहे हैं। देखिए प्राची जी, आज प्रशांत किशोर जी ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है और वो अस्तित्व में आया है। मेरी शुभकामना है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, राजनीति अगर वो करना चाहते हैं पार्टी बना करके इस बिहार में, तो हम तो शुभकामना ही दे सकते हैं। जस्ट अभी अस्तित्व में आया है तो हम उस पर क्या टीका टिप्पणी करें, अभी करने की स्थिति है भी नहीं, क्योंकि उनका कोई अभी एक्शन पर पार्टी बना है, एक्शन में तो आया नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। 2-3 बयान जो उनके देखे हैं उस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। आपत्ति है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि शराब बेच करके उस धन को उगाही करके और यहाँ के बच्चों को हम शिक्षित करेंगे। ये तर्क मुझे समझ नहीं आता कि आप एक तरफ उनके पिता को या उनके परिवारों को, उनको उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करके और उनके अगले पीढ़ी को आप बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसा आपका प्रयोग है, ये मेरे समझ से बाहर है। और पिछले बार आप लोग जो भी बोल रहे हैं कि ठीक है उनका बहुत सफल कार्यकाल रहा है रणनीतिकार के तौर पर, तो रणनीतिकार के तौर पर तो वो रसायन शास्त्र ही केवल किए, केवल एक दूसरे का कॉम्बिनेशन देख करके वोट परसेंटेज निकाल करके उन्होंने किया है। लेकिन 1+1 2 ही होता है, ये तो अब एक्शन जब उनका चालू होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीतिक पार्टी के रूप में आए हैं, तो अब बिहार के लिए और बिहारियों के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो हमारी पार्टी की भी लाइन ये है। हमारे नेता बराबर बोलते हैं, जिससे आपने जिक्र किया है, अगर बिहार के हित की बात अगर कोई भी बिहार का नेता करते हो तो बिहारियों के लिए करते हो, तो इसमें मुझे आपत्ति क्या होगी। और ये भी लोकतंत्र का सही तरीका है कि अगर आप चुनाव लड़ करके आते हैं और बिहार के लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसे चाहे उसको दे दें। प्रशांत किशोर के जिस बयान पर धीरेन्द्र जी सबको आपत्ति है, जिस शराबबंदी को वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बिहार में कुछ नया करने जा रहे हैं, या बिहार में ऐसा पहले नहीं था। गुजरात और बिहार को अगर छोड़ दीजिए तो पूरे देश में तो ऐसा ही होता है। तो क्या पूरा देश गलत है?
नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये इस तर्क पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि बिहार में जितना सुधार हुआ है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार हुआ है, जिस तरह से लोगों के सेहत में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तो ये सभी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का इसमें था योगदान। किसी एक पैनल में बैठे सभी लोग इसका समर्थन किए थे। अब वो कह रहे हैं कि कल होके कोई बड़ी योजना ले आए कि भाई हम सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे, अगर इसमें कोई और गलत चीज ड्रग्स ऐड कर दे। नई नवेली पार्टी बनी। धनंजय जी, आरोप ये लग गए कि ये तो बी टीम है, और बी टीम किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। ये तो वोट कटवा साबित होंगे, बताइए जरा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और हम कोई टीम ए बी सी डी नहीं बनाते। हम जो जिसके साथ हैं उसके साथ चलते हैं। और दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फुले हुए, या गांधी जी, महात्मा गांधी हुए, सबने जो बातें कही उसका सार तत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको साथ में लेके चलते हैं। और जो टीम भारतीय जनता पार्टी का अभी चुनावी अभियान चल रहा है, अभी लगातार हम मेंबरशिप अभियान चल रहा है, करोड़ों करोड़ लोग मेंबर बन रहे हैं। हमें बी टीम और सी टीम की जरूरत ही नहीं है। और जो प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर तो पिछड़े सभी बारी बारी और घूमे कभी सारे द्वारी द्वारी, वो सारे द्वारी द्वारी नगरे नगरे घूम करके आए हैं और रंगमंच के मेकअप आर्टिस्ट रहे, अब मुख्य कलाकार की भूमिका में आना चाहते हैं। तो राजनीति लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। रही बात आप राजद से पूछ रही थी कि भाई राजद को अगर होती शिक्षा की इच्छा तो अपने बच्चे नहीं अपने पैसे पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। जो लालू राबड़ी दोनों मुख्यमंत्री रहे और अपने ही बच्चे मैट्रिक की परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो बिहार के बच्चों का क्या भला करेंगे? मेकअप आर्टिस्ट कह रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मेकअप आर्टिस्ट को एक एक बारीकी की बड़ी अच्छी समझ होती है, और वो मेकअप आर्टिस्ट अगर फ्रंट पर आ जाए तो अच्छों को खामोश भी कर सकता है और अच्छों को बता भी सकता है कि वो कितना कामगार है या वो कितना काबिल है। वही प्रशांत किशोर भी साबित हो सकते हैं। खैर, मेरी बात इससे थोड़ी अलग है धनंजय जी। आज मॉडल की चर्चा होने लगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि जो नीतीश ना कर पाए, जो लालू ना कर पाए, जो मोदी ना कर पाए, वो मैं करके दिखाऊंगा। आज वो अपने मंच से सिर्फ शिक्षा शब्द को पकड़े हुए थे, बता रहे थे वो कि भाई शिक्षा के लिए हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब अपना मॉडल जरा बताइए, 30 साल में बिहार को क्या दिया आप तमाम लोगों ने मिलकर? मैं उसी बात पे आता हूं। पहले तो उनकी एक बात का जवाब देता हूं। जो शिक्षा में वो कह रहे थे कि शराब शुरू करेंगे, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? दिल्ली में एक पार्टी ने आंदोलन किया और अजब रिवाज रहा उनका, आपका शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का। तो अगर शराब पे 5,000 करोड़ का बिहार में आता था, 10 साल हो गए, 15,000 करोड़ आएगा। तो ये कौन सा रॉकेट साइंस आप दे रहे हैं? दूसरी बात, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी आप आरजेडी से शिक्षा पर पूछ रही थी, मैंने उसी पर कहा कि अगर होती शिक्षा की सदीक्षा तो अपने बच्चे पास करते मैट्रिक की परीक्षा। लेकिन जब अपने बच्चों का नहीं किया, दूसरे क्या करते? दूसरी बात, उनके समय में 47% 8 पॉइंट साक्षरता दर थी। नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों में 87.9% पर शिक्षा की साक्षरता की दर को लाके खड़ा किया है। आज बिहार के बच्चे लगातार तरक्की कर रहे हैं हर चीज में। लगातार स्कूलों में 3.5 लाख शिक्षकों की नई बहाली, लगातार स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता हुआ विकास, हर गांव में स्कूल, हर जगह। और बिहार में जिस तरह से आप ऑलराउंड डेवलपमेंट देखिए, जितने पुल पुलिया का, जितने सड़कों का जाल बिछाया गया, जितने कम्युनिकेशन इजी हो गया है। और जंगल राज की बात करते हैं, जिस समय जंगल राज लोग कहते थे कि आओ ना बिहार में गोली मारेंगे, छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या जो स्कूल के बाद निकलकर डिग्री हासिल की जाती है, उच्च शिक्षा जो हासिल की जाती है, कितने सालों में पूरी करते हैं बिहार के स्टूडेंट? वो जमाना लद गया प्राची जी, जब 7-7 साल 8-8 साल होता था। अभी ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी समय से चल रही है और सबकी परीक्षाएं समय पे हो रही है। किसी का 6 महीना इधर उधर होना अलग बात है, तीज त्योहार और आंदोलनों को लेकर के। अदरवाइज लगभग सारी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं सब कुछ समय से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। और बिहार में बात तो तब होती है जब आप खुद से या डंके सुशासन की चोट पर कहते हैं कि बिहार में सारी यूनिवर्सिटी समय पर चल रही हैं। 6 महीने का भी नुकसान बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट के लिए धनंजय जी। स्टूडेंट को बाहर आना पड़ता है अपनी डिग्री पूरी करने। मेरे पास डाटा है, मैं बिल्कुल डाटा वाइज आपको बता सकता हूँ। बता दीजिएगा नवल किशोर जी के पास जा रहे हैं। धनंजय जी, मौका है आपके पास, डाटा निकाल लीजिएगा, डाटा पर बहस कर लेंगे। नवल किशोर जी, ये बात तो देखिए, अब पीके भी कहते हैं, यानी कि प्रशांत किशोर भी कहते हैं, सबसे ज्यादा तो आप लोगों पर ही अटैक करते हैं जो धनंजय जी कह रहे हैं। तेजस्वी की पहचान सिर्फ लालू का बेटा होना,
जीडीपी का मतलब भी नहीं बता सकते तेजस्वी, 5 मिनट समाजवाद पर नहीं बोल सकते तेजस्वी। ये अटैक तो वो भी करते हैं आप। देखिए प्राची जी, यही देखिए धनंजय जी ने तो प्रशांत का राज खोल दिया ना, जनसुराज का राज खोल दिया। तो ये भी कहते हैं शिक्षा पे सवाल उठाते हैं और प्रशांत किशोर भी वही बात बोलते हैं, लेकिन धनंजय गिरि जी ने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री जी का डिग्री फर्जी है, ये पूरा देश जानता है। चोर को चोर सब लोग कहते हैं, इसमें नया क्या है? अरे सुनिए ना पहले, चोर को चोर सब लोग कहते हैं। ये भी चोर कह रहा है, वो भी चोर कह रहा है, चोर हो तो चोर। देखिए सारा चोरी करके, देखिए इस तरह का घटिया बात करना आपको शोभा देता है क्या? सारे लोग चोर को चोरी कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले अरे नई बात है ना, बता आपके माननीय नहीं प्रधानमंत्री का बता है, मोहर मारा हुआ है, बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीठ पे मोहर दिया कि चारा चोर, लालू यादव चारा चोर। अच्छा रुकिए, धनंजय जी बोलने दीजिए एक बार। धनंजय जी वो आपके बीच में नहीं बोलते, कंप्लीट करने दीजिए। अरे यही बात है ना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शिक्षा पे सवाल उठाते हैं तो इनको बताना चाहिए था प्रधानमंत्री का, स्मृति ईरानी का और उमा भारती का बताना चाहिए था कितनी क्लास पास है। मैं शिक्षा पे इसलिए नहीं जाता हूँ कि जिनका जन्मदिन है उन्होंने जब मतदान देने की बात की गई तो जब शिक्षा पे सवाल हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में है, इस शिक्षा के सवाल पे उन्होंने बोला कि जो अनपढ़ है वो भी मतदान कर सकता है, शिक्षा अनिवार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरा में सफलता स्थापित करने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। आप बताइए कि शिक्षित होने के बावजूद मजबूरी क्या है प्रशांत किशोर का कि घाट घाट का पानी पीकर आए और यहाँ पर किशोर जी यहाँ बैठकर शिक्षा पर अगर बहस करने लग जाएंगे तो ये बड़ी दूर चली जाएगी। क्या जस्टिफाई कर रहे हैं नवल किशोर जी? बिहार को शिक्षित होने की जरूरत है कि नहीं है? या आप जो बड़ी बड़ी लाइनें कह रहे हैं उस लाइन पर चलने की जरूरत है? इसी लाइन पर चलकर बिहार का शिक्षा मॉडल कितना अच्छा है वो तो पूरा देश जान रहा है ना। आप लोगों ने क्या किया बिहार के शिक्षा मॉडल के साथ? आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ गलतफहमी है? शिक्षा मॉडल बिहार में वही है जो पूरा देश में है, कोई अलग मॉडल नहीं है। नहीं मुझे गलतफहमी नहीं है, मुझे गलतफहमी नहीं है नवल किशोर जी। एक आंकड़ा रख देती हूँ आपके सामने। माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले केवल 55% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 40% शिक्षकों के पास अपनी नौकरी के लिए पर्याप्त योग्यता है। ये आंकड़ा देख लीजिए, आपके सामने रख ली। तो मेरे पास गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी आप लोगों को है बिहार को लेकर। आपके पास है गलतफहमी, आपके पास है सर। आप पूछिए तो उनसे, मेरे पास आंकड़े हैं। जिसके शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं, 5 लाख नौकरी तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उसी समय हुआ, जातीय जनगणना उसी समय हुआ, आबादी के आधार पर हिस्सेदारी उसी समय हुआ। आपका शिक्षा मॉडल तो चरवाहा स्कूल मॉडल था ना सर, आपका शिक्षा मॉडल तो चरवाहा स्कूल मॉडल था। जवाब दीजिए श्याम। चरवाहा स्कूल जो था वो उसको गलतफहमी का शिकार हुआ। चरवाहा सब कुछ गलतफहमी का ही शिकार हो गया नवल किशोर जी। बस आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब गलतफहमी के शिकार हैं। श्याम सुंदर जी एक बार जवाब दे दीजिए। देखिए अब नवल किशोर यादव जी तो खुद प्रोफेसर हैं, वो चीजों को समझते हुए भी उनको बोलना पड़ता है। खैर उनकी मजबूरी है। श्याम शरण जी आप बोलिए ना। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ नवल जी, आपके नेता पर मैंने अब सवाल उठाना भी बंद कर दिया। आपके नेता पर अब सवाल उठाना भी बंद कर दिया। मैं बस एक बात कह रहा हूँ, शांति हो जाए। जा पाए आपके नेता, शांत हो जाए। गया मंदिर बताइए ना। नीतीश कुमार जी आपके नेता के विषय में क्या बोले बताइए। अरे शांत हो जाए ना आप उनकी चिंता मत करिए। अरे चलिए ना, चिंता आप कीजिए अपनी। मैं देखिए प्राची जी, मैं इनकी बात भी नहीं करता क्योंकि बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं बस प्रशांत किशोर जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो जो बिहार बदलने की बात करते हैं और बड़ी जनसभाएं, बड़ा सिगुफा और बड़ी बड़ी बातें बड़े तरीके से वो पेश कर रहे हैं। मुझे लगा कि आज 2 अक्टूबर का दिन था, पूरी दुनिया में सत्य बोलने के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं। उनको आज पार्टी की शुरुआत करने से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए थी बिहार के वासियों से, क्योंकि बिहार को एक मैट्रिक फेल 9वीं पास उप मुख्यमंत्री देने में उनकी महती भूमिका रही। इस पार्टी को जो पूरे बिहार ने नकार दिया था, उस पार्टी को दूसरी पारी फिर मजबूती से शुरुआत करने में प्रशांत किशोर जी की बड़ी भूमिका रही। प्रशांत किशोर जी अगर इस बात का श्रेय लेते हैं कि 2015 का चुनाव हमने अरे भाई अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए ना। आपके नेता तेहरान में है कि ईरान में है कि कहाँ है, पता करिए।
पूरा बिहार बाढ़ में परेशान है। आपके नेता तेहरान ईरान कहाँ हैं, कहाँ गए, उनका पता करिए, मुझे नहीं पता है। 1000 करोड़ किसने दिलवाया था? अरे भाई, 2008 में अरे भाई, आपकी सरकार नहीं रही थी, आप एक ही बात लगातार बोल रहे हैं, 17 महीने मेरी सरकार, 17 महीने उनकी सरकार। छोड़िए, आपकी बात हम करना भी नहीं चाहते। प्रशांत किशोर जी से कह रहे हैं कि क्या वो इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे 9वीं पास आदमी को बिहार का उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनवा दिया, फिर से उस पार्टी को दोबारा खड़ा करवा दिया। हत्या, बलात्कार, अपहरण और रंगदारी के लिए जो पार्टी जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए कि उस पार्टी को दोबारा उन्होंने खड़ा करवा दिया, इस बात के लिए भी प्रशांत किशोर जी को माफी मांगनी चाहिए। कौन सा पढ़ाई है, कौन सा पूछिए? अच्छा देखिए, आप एक दूसरे की पढ़ाई आप ज्ञान दीजिएगा। लालू प्रसाद यादव की भाषा, लालू प्रसाद यादव की भाषा नहीं कर पाएगा। मैं आऊंगा तो आप फिर पानी नहीं मांग पाइए। श्याम सुंदर जी और नवल किशोर जी एक दूसरे की पढ़ाई पर बात करते रहिएगा तो बिहार की पढ़ाई और बिहार के मॉडल पर कोई बात नहीं कर पाएगा। धीरेन्द्र जी, यहाँ एक दूसरे की शिक्षा पर सवाल उठाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको, लेकिन बिहार का असल मॉडल क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और यही तो बता रहे हैं प्रशांत किशोर कि मैं ये विजन लेकर आया हूँ, इस विजन पर आगे काम करूंगा। अरे कोई विजन नहीं है। प्राची जी, हमारी पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर उसकी कॉपी अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो आप उसमें देखेंगे कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो उसमें छुआ उसमें नहीं गया है। उसमें सारा चीजों को मैं कैसे करूंगा, मेरी पार्टी कैसे उसको करेगी, अगर सरकार बनेगी तो ये सारा कुछ है। उसमें से कुछ चीजें गठबंधन में हो भी रही, लेकिन जहां तक पूरा होना चाहिए था वो और होने की जरूरत है। हो सकता है कि नया पैकेज आया है तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। अगर बिहार के लिए जो भी पार्टी करती हो, जो भी नेता करते हो, हम तो सबों का स्वागत करेंगे। आफ्टर ऑल बिहार तो हम सबों का है। लेकिन आरजेडी के लोग, हाँ नहीं, इस पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। तेजस्वी जी की शिक्षा पर मुझे नहीं बोलना है। हमें तो उनके इच्छा पर बोलना है। उनकी इच्छा क्या रहती है? अगर उनकी इच्छा नहीं सही है तो शिक्षा से क्या उनका मतलब है? वो 9वीं पास हो या 10वीं पास हो या एमए पास हो, लेकिन अगर बिहार को बढ़ाने के लिए अगर वो नहीं सोचते हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार के युवाओं के लिए नहीं सोचते हैं, इस पर मेरी आपत्ति हो सकती है। लेकिन उनकी शिक्षा मेरे लिए कोई विषय नहीं है। लेकिन राजद के जो पुराना इतिहास रहा है वो बिल्कुल ही बिहार के विपरीत रहा है, बिहार के बिहारियों के विपरीत रहा है। बिहार अगर आज पिछड़ा हुआ है तो उसमें राजद और कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं, और फिर भी मेंटर वही लोग हैं, पुराने ट्रेडिशनल नेता लोग। मैं नवल जी जैसे लोग आज प्रोफेसर सालों से किसकी सरकार है ये तो आपको पता है ना धीरेन्द्र जी। अब कितना बिहार को आगे बढ़ा दिया, नेहोरा जी बता दीजिए, 10 सेकंड दे रही हूँ आपको, कि कितना आपने बिहार को आगे बढ़ा दिया, जो लोग आप ही पर विश्वास करें और प्रशांत किशोर के विजन को सिर्फ राजनीति बताएं। ये जनता तो हम पर विश्वास कर ही रही है और करेगी भी। आपने चर्चा किया शिक्षा के बारे में। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी शिक्षा में जितना परिवर्तन बिहार में किया है शायद ही कहीं हुआ होगा। यानी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए, हर जिले में IIT खुल गए, IIT खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए और शिक्षा हब बन गए। तो चाणक्य लॉ कॉलेज बन गए। तो जिस प्रकार शिक्षा में परिवर्तन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, ठीक है नेहोरा जी, आपको तो लग रहा है परिवर्तन हुआ है, लेकिन यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़ देती हूँ। उसके मुताबिक 78,000 से ज्यादा स्कूलों वाले राज्य बिहार में अधिकतर सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी और शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे बच्चों को आप पढ़ाइएगा। 63 छात्रों पर केवल 1 शिक्षक उपलब्ध है, जबकि जरूरत है कि 40 बच्चों पर 1 शिक्षक हो। तो ये है बिहार का शिक्षा मॉडल, जिसे दुरुस्त करने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं।